हेलो गाइस, आज से हम लोग स्पीड, टाइम और डिस्टेंस के क्वेश्चन करेंगे। पूरा फुल डिटेल वाइज हमारा रहेगा। इसमें डिटेल वाइज पूरा क्वेश्चन रहेगा जिसको हम लोग सॉल्व करेंगे। स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस का जो है ट्रेन वाला सिर्फ क्वेश्चन इस वाले टॉपिक में हम लोग कवर करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा। अब आइए हम लोग कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले जो ट्रेन में जो है बेसिक क्या रहता है, सबसे इम्पोर्टेंट जो है एक फॉर्मूला आता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। ये जो कि बेसिक है, बेसिक हम लोग बचपन में भी पढ़ते आए हैं। अगर हिंदी में देखा जाए तो इसको चाल बराबर दूरी, मेरा हिंदी उतना ठीक नहीं है लेकिन आप लोग मैनेज कर लीजिएगा, दूरी बटा समय। ये पिंक से इसका चेंज कर देते हैं, इस टाइप का अच्छा चलेगा, दूरी बटा समय। आइए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है गाइस, इसको याद रखिएगा। लर्न इट, याद ऐसे सबको ही होता है लेकिन इसको याद ही रखना है क्योंकि बहुत में यही यूज़ होता है। चलिए आगे हम लोग करते हैं। कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है इसका, बेसिक कॉन्सेप्ट। जैसे कि मान लीजिए कि एक ट्रेन यहाँ, एक ट्रेन यहाँ, ऐसा कुछ। यहाँ पे हम लोग नाम रख देते हैं ट्रेन ए। इस टॉपिक पे ट्रेन ए जाएगा और यहाँ से ट्रेन बी, यहाँ से बी, और इसका हम लोग ट्रेन ए का स्पीड मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर, ये ऐसे जा रहा है। और ये ट्रेन बी का हम लोग नाम रख देते हैं y किलोमीटर पर आवर, ये भी ऐसे ही जा रहा है। इसको हम लोग बोलेंगे सेम डायरेक्शन। मेरा राइटिंग उतना अच्छा नहीं है लेकिन लगभग कॉन्सेप्ट आपको सही दे देंगे हम। तो सेम डायरेक्शन वाले क्वेश्चन में क्या होता है कि एक ट्रेन यहाँ पे है और एक ट्रेन यहाँ पे है, दोनों एक ही टाइम पे जो है एक ही डायरेक्शन में चलना शुरू करेगा। जैसे कि ये भी इधर जा रहा है और ये दूसरा ट्रेन जो है, ट्रेन बी भी जो है, ये भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है। तो इसको हम लोग बोलते हैं सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है। तो सेम डायरेक्शन में हमारा चाल जो है, स्पीड जो है x माइनस वाई हो जाएगा, यानी दोनों जो है घट जाता है, दोनों को घटा के हम लोग उसका स्पीड निकाल देते हैं। तो वही हो जाता है स्पीड ऑफ अ ट्रेन। मान लीजिए इसका कुछ स्पीड है, इसका कुछ स्पीड है, लेकिन दोनों को मैच करके ये एक कांस्टेंट, जिसको बोले कांस्टेंट बोले या एक ही वाला बोले, कि यही एक जो है स्पीड हो गया मेरा। ये हो गया सेम डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट। अब अपोजिट डायरेक्शन में क्या ही करेंगे, तो अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन कहने का मतलब, जल्दी जल्दी हम लोग कुछ करते हैं। यहाँ पे ए है ट्रेन, यहाँ पे बी है, ये x किलोमीटर पर आवर है, ये y किलोमीटर पर आवर है। लेकिन इसमें क्या होगा, एक ट्रेन ऐसे जाएगा तो दूसरा ट्रेन ऐसे आएगा। ये हो गया हमारा अपोजिट डायरेक्शन। दोनों जब एक दूसरे के सामने आए ना तो ये अपोजिट डायरेक्शन हुआ, तब हमारा ओवरऑल स्पीड होगा जो x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर होगा। ये दोनों बस हम लोग को ध्यान रखना है, बाकी सारा क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। अब हम लोग एक एग्जाम्पल लेंगे नेक्स्ट पेज में, जिससे कि हम लोग को लगभग समझ में आ ही जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कि एक डिस्टेंस है 100 मीटर का और एक दूसरा डिस्टेंस जो है 150 मीटर का। ये जो है पहला ट्रेन जो है x किलोमीटर पर आवर से इसको पास कर रहा है और दूसरा जो ट्रेन है वो y किलोमीटर पर आवर से इसको पास कर रहा है।
तो अब हम लोग को बोलेगा कि टोटल डिस्टेंस कितना हुआ। तो टोटल डिस्टेंस यहाँ पे हमारा हो गया 100 + 150, टोटल जो है 250 हमारा मीटर टोटल डिस्टेंस हो गया। इसी तरीके से हमारा टाइम भी दे देता है। मान लीजिए बोला कि इसमें कुछ टाइम लगा, इसमें कुछ टाइम लगा, तो हमारा टोटल टाइम कितना जो है डिस्टेंस कवर करने में लगा, तो वो टोटल टाइम भी हम लोग ऐड कर देते हैं। चलिए अब हम लोग कुछ छोटा छोटा क्वेश्चन से सीखते हैं इस चीज़ को जो भी हम लोग अभी किए। जैसे देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है कि एक रेलगाड़ी एक समान चाल से चलते हुए, एक रेलगाड़ी समान चाल से चलते हुए 300 मीटर और 240 मीटर वाले पुलों को 21 सेकेंड और 18 सेकेंड में पार करती है। देखिए वैसा ही था कि एक मान लीजिए 300 मीटर का है पुल और एक जो है 240 मीटर का पुल है, इसको जो है 21 सेकेंड और 18 सेकेंड को पार करते। तो जो एक ही रेलगाड़ी है इसमें, तो देखिए इन दोनों का हम लोग वो निकाल लेंगे डिफरेंस कि इन दोनों में डिफरेंस कितना है। तो इसका डिफरेंस 60 आएगा और समय का अंतर 3 आएगा। तो इसको 3 से हम लोग डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे 20 मीटर पर सेकेंड जो है हमारा आ गया इसका आंसर कि रेलगाड़ी का चाल जो है 20 मीटर पर सेकेंड था, तभी जो है पार किया। कुछ कलर यूनिक सा लेना पड़ेगा, पता ही नहीं चल रहा है। हाँ ये सही रहेगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि 350 मीटर लंबी रेलगाड़ी, इसको आप लोग पढ़िए, 350 मीटर लंबी रेलगाड़ी 250 मीटर लंबे पुल को 20 सेकेंड में पार करती है, रेलगाड़ी की चाल क्या होगी। तो इसमें हम लोग आराम से बनाएंगे कि 350 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, यानी एक ट्रेन है, मान लीजिए ऐसा ट्रेन है मेरा, छुक 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 छुक, जिसका डिस्टेंस जो है 350 मीटर है और 250 मीटर लंबा पुल है। एक ब्रिज बना लेते हैं, ऐसा पिलर भी लगा लेते हैं, चेयर ज़्यादा लग रहा है लेकिन इसी टाइप का एक ब्रिज है जो कि हमारा 250 मीटर है, 250 मीटर का ब्रिज है। तो बोल रहा है कि रेलगाड़ी की चाल क्या होगी जब इसको क्रॉस करेगा 20 सेकेंड में। तो सिंपल सा है, हम लोग फॉर्मूला क्या लिखे थे कि स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस बाय टाइम। तो हम लोग को निकालना है स्पीड ऑफ अ ट्रेन, यानी स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो स्पीड का तो स्पीड ही रह जाएगा, डिस्टेंस कितना है 250 मीटर पुल का, 250 मीटर पुल का और 350 मीटर रेलगाड़ी का, और टोटल टाइम कितना लिया है वो 20 सेकेंड में पार करता है। तो 20 सेकेंड में ये 3 2 5 1 600, 600 बटा 20 30 आ गया। तो 30 जो आया, अब हम लोग को बोल रहा है कि इसका चाल जो है किलोमीटर पर आवर में चाहिए। तो इसका भी एक है कि 30 मीटर पर सेकेंड आया। अब इसको हम लोग किलोमीटर में चेंज करने के लिए 18/5 से डिवाइड करते हैं, 5 से 6 बार में। देखिए कोई भी मीटर को उसको चेंज करना रहेगा ना, तो मेरे पास एक ट्रिक है। जैसे मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना रहेगा, किलोमीटर पर आवर में। तो उसका क्या है कि किलोमीटर से जो है किलोमीटर बड़ा है, तो बड़ा वाले को इसमें ऊपर रखेंगे। अभी वो मेरे से वही गलती हो रहा था कि हम छोटा वाला को ऊपर रख रहे थे, लेकिन नहीं, जब छोटा यूनिट से बड़ा यूनिट जाना है तो उसमें जो है बड़ा को ऊपर रखेंगे, छोटे वाले को नीचे रखेंगे। फिर यहाँ से कट करेंगे 5 से 6 बार में ये, और 18 6 108, ये हमारा आंसर हो गया। आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। इसमें क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि 150 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है जो कि रेलगाड़ी को 500 मीटर लंबे एक पुल को पार करने में 30 सेकेंड का समय लगता है। तो आइए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें जो है 150 मीटर का एक रेलगाड़ी है। इसमें एक ही क्वेश्चन में जो है 2 तरीके से पूछा है कि 150 मीटर का ट्रेन है, ये ट्रेन है, और 500 मीटर का जो है पुल है, 500 मीटर का पुल है।
पुल को ज़्यादा ब्रिज वगैरह सब है, तो 30 सेकेंड में पार करता है। तो यहाँ से हम लोग पहले स्पीड निकाल लेंगे, स्पीड ऑफ अ ट्रेन निकल जाएगा। तो देखिए स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम होता है, तो 500 और 150, 5 एक 600, 650, 650 हो गया टोटल डिस्टेंस। टाइम लगता है उसको 30 सेकेंड। तो देखिए ये कट गया, ये 65/3 मीटर पर सेकेंड मेरा स्पीड आ गया। इसको हम लोग यहीं पे अभी रहने देते हैं। फिर देखिए आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 350 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में रेलगाड़ी को कितना समय लगेगा। तो अब उसको 370 मीटर जो है का एक पुल है उसको पार करना है, और रेलगाड़ी का जो है डिस्टेंस है 150 मीटर। रेलगाड़ी का डिस्टेंस जो है 150 मीटर है। अब हम लोग को चाहिए टाइम। तो समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। दूरी बटा चाल कहने का मतलब डिस्टेंस बाय स्पीड। तो टोटल डिस्टेंस हमारा हो गया 520, इन दोनों को ऐड कर देंगे 520 आएगा, और बटा स्पीड चाहिए यानी चाल। तो चाल हमारा यहाँ से हम लोग ले लेंगे। तो ये देखिए 65 और ये बाई 3 है, तो 3 को ऊपर चला जाएगा क्योंकि डिवाइड में रहता है। अब फिर यहाँ से अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं तब हमारा आंसर जो है डायरेक्ट यहाँ से टाइम आ जाएगा 24 सेकेंड। आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आपको 24 सेकेंड जो है आंसर आ जाएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा दिया हुआ है कि 80 किलोमीटर पर घंटा, 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो चल रहा है। कौन चल रहा है? ट्रेन चल रहा है। 80 किलोमीटर की चाल से चलने वाली 287 मीटर लंबी रेलगाड़ी विपरीत दिशा से 37 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही दूसरी रेलगाड़ी को 18 सेकेंड में पार करती है। तो दूसरे रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। दूसरे रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए पहले हम लोग इस तरीके का कुछ बना लेते हैं कि 287 मीटर का एक रेलगाड़ी है, ट्रेन ए 287 मीटर का एकदम चल रहा है। ये रुका हुआ नहीं, चल रहा है। देख रहे हैं तीर जो है लाइन से चल रहा है। और फिर दूसरा ट्रेन इसके विपरीत कह रहा है, देख लेते हैं। 80 किलोमीटर की चाल से चलने वाली 287 मीटर लंबी रेलगाड़ी विपरीत दिशा मतलब एक तरफ से मुंह ऐसे चल रहा है कि आज जो है तुमको फरियाइए देवे करेंगे, उस तरीके से चल रहा है। और इसका जो है डिस्टेंस नहीं दिया है कि कितना मीटर का ये गाड़ी है, और वो बस इसका स्पीड दिया है कि 37 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से आ रहे हैं। बउआ तुम हट जाओ। लेकिन 37 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से तो लोग साइकिल भी चलाते हैं, क्या ही ट्रेन बनेगा रे तू, इसलिए तो लेट हो जाता है। से चल रहा है। तो यहाँ से हम लोग क्या ही निकालेंगे, यहाँ से इन दोनों को जो है टाइम लगता है पार करने में कितना, 18 सेकेंड का। बेसिकली देखा जाए ना तो क्वेश्चन में ये आंसर आता है 18 सेकेंड लगता है इन दोनों को पार करने में। तब आइए अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। अब हमारा फॉर्मूला लगाएंगे टाइम बराबर डिस्टेंस बाय स्पीड। टाइम हम लोग को लगा था दोनों को पार करने में 18 सेकेंड, ठीक है। अब जो है 287 मीटर का पहला ट्रेन, और वो एक दूसरे को पार कर रहा है, तो जाहिर सी बात है ये अपना डिस्टेंस को भी पार करेगा, इसका भी डिस्टेंस को पार करेगा। यानी टोटल डिस्टेंस हो गया 287 प्लस एक्स, क्योंकि इसके पास तो कोई अपना था ही नहीं, इसलिए हम लोग उसको एक्स ले लेते हैं, और वही निकालना है दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई। तो यहाँ से आराम से निकल जाएगा। और चाल कहने का मतलब ये विपरीत में है, इसका 80 किलोमीटर पर आवर से स्पीड चल रहा था, और ये 37, इन दोनों को ऐड कर देंगे 80 प्लस 37, तो चाल आ जाएगा। और हम लोग को चाहिए मीटर में, समझ रहे ना, मीटर। तो मीटर में चाहिए, तो उसके लिए हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 18/5 से, क्योंकि अभी हम बताए थे कि छोटा यूनिट है, मीटर जो है छोटा यूनिट है, इसलिए जब उसको बड़ा में जाना रहेगा तो बड़ा यूनिट को ऊपर
और छोटा को नीचे, इसलिए 18/5 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करके जो है आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, मेरे पास तो स्पेस कम है। आपका आंसर आ जाएगा 298 मीटर। नहीं आया तो कमेंट कीजिएगा, और आ जाए तब कुछ मत बोलिएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। एक ट्रेन की लंबाई 181 मीटर है और चाल उसका जो है 45 किलोमीटर पर आवर है, तो 319 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने देर में पार करेगी। अब इस क्वेश्चन को बनाने में जब हम लोग उतना हार्ड क्वेश्चन कर लिए हैं, देखिए कितना गंदे तरीके से हम लोग घिना घिना के, जो उसको बिहार में बोलते हैं घिना घिना के, गंदे तरीके से सॉल्व किए हैं। लेकिन कचरा है, लेकिन सही से सॉल्व हुआ है। अब इसको जो है कितने आराम से सब कोई कर सकता है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है कि कितने देर में पार करेगी। समझ रहे हैं क्या ही क्वेश्चन है। इसमें भी वही लगाएंगे, समय बराबर दूरी बटा चाल, टाइम बराबर डिस्टेंस बाय स्पीड। देखिए डिस्टेंस दिया हुआ है 181 मीटर, और इसका एक और प्लेटफॉर्म का दिया है 319 मीटर। ये डिस्टेंस हो गया। अब बटा टाइम मेरा दिया है, बल्कि चाल दिया है 45, टाइम तो निकालना ही है, यानी समय बराबर दूरी बटा चाल। और हमारा आंसर है सेकंड में, देख रहे हैं गाइस 40 सेकंड। तो सेकंड में चेंज करने के लिए देखिए किलोमीटर पर आवर है, इसको मीटर पर सेकंड में करना है, मीटर पर सेकंड में करना रहता है। तो हम लोग, ये बड़ा यूनिट है, किलोमीटर जो है बड़ा यूनिट है, बिग यूनिट, बड़ा यूनिट है। इसको छोटा में जाना है, तो छोटा में जाने के लिए 5/18 से गुना करेंगे, समझे। तो इसको हम लोग 5/18 यहाँ पे हम लोग, जैसे तो किलोमीटर पर आवर है, मीटर पर सेकेंड है, तो इसको हम लोग 5/18 से करना रहता है। तो फिर भी हम लोग इसको 18/5 से करते हैं। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करके हमारा आंसर आ जाएगा 40 सेकेंड। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन। दो ट्रेनों की गति का अनुपात दिया हुआ है। ये जो है हम होमवर्क में दे देते हैं आपको, होमवर्क, क्योंकि ये भी क्वेश्चन आसानी है, आप लोग अच्छे से सॉल्व करके आइएगा। चलिए ठीक है, थैंक यू गाइस। अगर अच्छा लगा क्वेश्चन तो लाइक सब्सक्राइब।